आदरणीय संत श्री ज्ञानेश्वर साहब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, यहाँ पर विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, यह बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि अपन तो सत्संग में जाते ही हैं, साथ साथ हमारी जो नई पीढ़ी है उनको भी हम लेकर चलते हैं, क्योंकि रास्ता आदमी जब देख लेता है और नई पीढ़ी साथ साथ चलती है तो नई पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए ये सुंदर अवसर मिलता है। दूसरी बात यह है कि हम अपने भविष्य को, अपनी जो नई पीढ़ी है, इनको हम सही जगह नहीं ले जाएंगे, सही रास्ता नहीं बताएंगे, हो सकता है आगे चलकर बच्चे भटक जाएं और ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां ये बहुत दुख पाएं। यदि उस समय हम जीते रहेंगे तो हमको लगेगा कि देखिए बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं, बहुत दुख पा रहे हैं, काश इनको हम अच्छी जगह बताए होते, अच्छी राह दिखाए होते, अच्छे संस्कार दिए होते तो कितना अच्छा होता। क्योंकि कोई भी मनुष्य जीता है तो वह अपने भविष्य के लिए जीता है, अर्थात बच्चों के लिए जीता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, धन धन नहीं है, जन धन है। धन धन नहीं है बल्कि जन धन है। जन अर्थात हमारे परिवार के लोग, माता पिता, पत्नी, बच्चे, दादा दादी, ये क्या है? जन है। गुरुदेव जी कहते थे कि यही धन है, असली धन। लोग नकली धन के लिए छल कपट, झूठ फरेब इसका सहारा लेते हैं और नकली धन कमाते हैं। और नकली धन ये तो संसार में यही रह जाता है, यही छूट जाता है, लेकिन गलत करके, गलत ढंग से पैसा कमा करके हम क्या करते हैं? गलत संस्कार अपने जीवन में बना लेते हैं। जो गलत चीजें हमने पाई, पैसा कौड़ी, जमीन जायदाद, गलत काम करके, वो सब तो यही छूट जाते हैं, लेकिन गलत करने में जो संस्कार हमने बनाया है वो संस्कार हमारे साथ चलते हैं। इसी कहते हैं माया। माया साथ नहीं चलती है, बल्कि माया को ग्रहण करने में, माया को छल कपट से कमाने में जो हमने संस्कार कमाए हैं, ये संस्कार साथ चलते हैं और समय से ये हमें दुखी करते रहते हैं और हम परेशान रहा करते हैं। खुशी की बात यह है कि साथ में बच्चे भी आए हैं और यही निवेदन रहेगा आप लोगों से, जहां भी अच्छी जगह जाते हैं बच्चों को साथ लेके जाएं, क्योंकि यही हमारे धन है। हम जो कुछ भी कमाते हैं, किन के लिए कमाते हैं? इन बच्चों के लिए कमाते हैं, घर में जो सदस्य हैं उनके लिए कमाते हैं। तो असली धन तो यही है ना। बाकी जितने भी धन है इनके अलावा
सब के सब नकली धन है। इसलिए जीवन में सुख चाहिए, संतुष्टि चाहिए, अच्छा संस्कार चाहिए, अच्छा व्यवहार चाहिए, अच्छा आचरण चाहिए, नैतिकता चाहिए, सदाचार चाहिए, तो हमें सत्संग करते रहने की जरूरत है। जीवन निर्वाह में धन की जरूरत है। पैसे खूब कमाइए, खेती है खेती करिए, धंधा पानी है धंधा पानी करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक साथ साथ यह भी ध्यान रखिए, हमको गलत ढंग से पैसे कमाना नहीं है। और गलत ढंग से पैसे कमाते माने गलत ढंग से संस्कार बढ़ रहा है, और ऐसा संस्कार हम क्या है अपने बच्चों में भी डाल रहे हैं। हम तो दुखी होंगे, बच्चे भी हमारे संस्कारों से संस्कारित होंगे। गलत संस्कार देते हैं तो बच्चे भी दुखी होंगे। इसलिए हमको क्या है, अपने जीवन को पांव फूंक फूंक कर हमें रखने की आवश्यकता है। और जो अपने बच्चों को सत्संग में नहीं ले जाता है अथवा उधर प्रेरित नहीं करता है तो बाद में पछताता है। कैसे? गलत संस्कार बच्चों में हो जाता है, उसकी दिशा गलत हो जाती है, माँ बाप के आज्ञाकारी नहीं होते हैं, बूढ़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं। क्यों? इसलिए कि हम सत्संग में नहीं ले जाते हैं। ये बच्चे जो आए हैं इनको याद रहेगी बात कि हमारे पापा और मम्मी, हमारे गुरु हमको अमुक जगह ले गए थे और वहाँ एक महात्मा कथा कह रहे थे और हम सामने बैठे थे और सुन रहे थे। इतनी याद क्या है, उनको सही दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त है। तो ये हमारे जीवन के भविष्य हैं। ये छोटे मोटे चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। अब इनको ध्यान में न रखते हुए हम अपने ढंग से जिए तो कैसे बनेगा? बच्चों को संस्कार कहाँ से मिलेगा? बच्चे कहाँ से सीखते हैं? माँ बाप से ही सीखते हैं, चाहे अच्छा सीखे चाहे खराब सीखे। यदि हम संतों की संगत करते रहते हैं, सज्जनों की संगत करते रहते हैं, सत्संग में जाते रहते हैं, बच्चे भी साथ साथ चले जाते हैं। नहीं भी जाते हैं बच्चे का मन है तो भी उनको ले जाना चाहिए, चलो बेटा थोड़ा घूम कर आते हैं। ये दुर्लभ चीज है। ये लोग सत्संग का महत्व तो नहीं समझते हैं, इसलिए क्या तो बच्चों को कहते हैं तुम लोग यहीं रहो, हम जरा आते हैं। बच्चों को भी अच्छा रास्ता दिखाइए ताकि जीवन में भटके मत। यदि भटक जाएंगे तो आपका जीवन बेकार हो गया। बहुत से लोग हैं आजकल, जैसे किसी के हम गए पूछेंगे कि बच्चे कहाँ हैं, सत्संग में नहीं बैठे हैं, तो कहेंगे बच्चे अपने मित्रों के साथ घूमने गए हैं, बच्चे वहाँ चले गए हैं। उनको यही नहीं पता कि सत्संग क्या चीज़ है, संस्कार क्या चीज़ है, स्वभाव क्या चीज़ है, आदत क्या चीज़ है, आचरण क्या चीज़ है, यही नहीं पता। अब बच्चे उल्टे सीधे स्वभाव धारण करेंगे, सीखेंगे और अंत में उसी उल्टे सीधे स्वभाव से अपने माता पिता को, मम्मी पापा को, दादी दादा को व्यवहार करेंगे। तो लोग कहेंगे ये बेटा कैसे व्यवहार करता है। तो हम सिखाते क्या हैं? जो सिखाते हैं वही हमको सामने में बच्चों में देखने में आता है। इसलिए ये अच्छी बात है कि आप लोग बच्चों को लेकर साथ में आए हैं। ऐसे बहुत कम लोग देखने में आते हैं जो बच्चों को साथ साथ लेकर चलते हों। देखिए, इसी सत्संग से, इसी संस्कार से बच्चे आगे चल करके संस्कारी होंगे और जहां भी रहेंगे सुखपूर्वक जिएंगे, क्योंकि साथ में अच्छे संस्कार उनके हैं। देखिए, पैसा कौड़ी सब कुछ नहीं है। पैसा आपके पास बहुत है,
लेकिन संस्कार गलत है तब, संगति गलत है तब पैसे क्या करेंगे? पैसे हमारे दुश्मन बनेंगे उस समय। लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी संगति अच्छी है, संतों के साथ में उठते बैठते हैं, हम सत्संग करते रहते हैं, तो ये क्या है? ये अच्छे संस्कार आने के साधन है। ये संस्कार बाजार में नहीं मिलता है, ये संतों के समाज में मिलता है, अच्छी संगति में मिलता है। और जो यहाँ से अपने जीवन को अच्छे ढंग से संस्कारित कर लेता है, फिर उसका क्या पूछना। बड़े बड़े घर हैं जहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं है, वे कहते हैं कि बच्चे कहने में नहीं है, एक बात भी नहीं मानते हैं, बात उल्टा देते हैं। देखिए, ये बड़े घर की बात है। ये छोटे घरों में जहाँ संतों से जुड़ाव है, सत्संग करते रहना उनका स्वभाव है, अच्छी संगति में बैठते रहते हैं, अच्छा साहित्य पढ़ते रहते हैं, भले धन नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जो उत्तम धन है, अच्छा संस्कार उनके पास है। तो कम धन में अच्छे संस्कार से, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार, अच्छी कहना चाहिए उनकी संगति, ये सब क्या है? सुख के साधन है। सुख पैसे से नहीं मिलता है, पैसा तो जीवन निर्वाह के लिए एक साधन मात्र है। जब भी कोई भी आदमी सुखी और संतुष्ट होगा तो सत्संग में अच्छी समझ प्राप्त करके ही होगा। कहना चाहिए, जो आदमी समझदार है वही आदमी सुखी है। साधु है, समझदार नहीं है तो सुखी नहीं हो सकता। गृहस्थ क्यों ना हो, चाहे वो महिला क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, बूढ़ा क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, जिनके पास अच्छी संगति है, अच्छी समझ है, वही आदमी सुखी होगा। पैसा कहाँ काम आया? पैसा हमको रोटी दाल के लिए काम आता है, घर मठ मकान के लिए काम आता है, लेकिन सुखी और दुखी होने के लिए हमें क्या चाहिए? संस्कार चाहिए। इसलिए आज का दिन जो है आप सबके लिए, बच्चों के लिए कितना महान है। यहीं से जीवन में महानता उत्पन्न होती है। देखिए, नहीं तो बच्चे खेलते रहते हैं, इन बच्चों को खेलने में आनंद है, लेकिन संस्कार ऐसा है, साहब जी ने ऐसा संस्कार दिया है कि आप लोगों के साथ साथ बच्चे भी आराम से बैठे हैं, बिना विघ्न बाधा किए। बहुत कम ऐसे बच्चे देखने को मिलते हैं जहाँ पर आप बैठे हों और बच्चे भी ठीक से बैठे हों। नहीं तो उदम मान करते नहीं। बच्चों का काम क्या है? वो खेलते रहना। लेकिन बच्चे समझते हैं, क्यों? इसलिए कि बच्चे के आधार आप हैं, बच्चों के गार्जियन आप हैं। आप भी संतों की संगत में रहते हैं, उठते बैठते रहते हैं, बच्चे देखते रहते हैं। तो जैसा आपका संस्कार है, जैसा आपका स्वभाव है, बच्चे उसी ढंग से अपने आप को ढाल रहे हैं। ये कितनी बड़ी बात है, और ये जीवन में चलेगा। और तब एक समय ऐसा आएगा जब आप बुढ़ापे की अवस्था में होंगे और बच्चे जवानी अवस्था में होंगे, और ये आपकी सेवा कर रहे होंगे, अच्छी वाणी का उच्चारण कर रहे होंगे, अच्छे स्वभाव से आपसे बर्ताव कर रहे होंगे। उस समय आपको लगेगा कि देखो, बच्चों को आज हम न सिखाए होते तो हो सकता है ये गलत हो जाता है, ये गलत दिशा में चला जाता। कम से कम हमारे बच्चे जिनको हमने जन्म दिया है, पाला और पोसा है, कम से कम ये सुरक्षित तो हैं। जैसे आपने कोई भी पौधा लगाया, कोई भी पौधा, और पौधा को जब तक वो पेड़ ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, क्या चाहिए? बाढ़ चाहिए, सुरक्षा चाहिए। नहीं तो क्या होगा? ये बकरियां चर जाएंगी, पड़वे चर जाएंगे, गाय चर जाएंगी, पौधा कहाँ विकसित होगा?
तो क्या करते हैं, उसको घेर देते हैं, फेंसिंग तार से घेर देते हैं या फिर ऐसे टटरा से घेर देते हैं ताकि ये बचा रहे। अब एक समय ऐसा आता है कि वो पेड़ भी, वो पौधा जो है पेड़ का रूप ले लेता है और फिर फेंसिंग तार की कोई जरूरत नहीं रहती है। इसी प्रकार से ये बच्चे क्या है, ये पौधे हैं। बाढ़ क्या है, इनको अच्छे आचरण में रखना, अच्छे घेरे में रखना, अच्छे स्वभाव के बीच रखना, अच्छी संगति में रखना, ये क्या है, ये बाढ़ है, ये घेरा है। भाई हमारे बच्चे को, हमारे पौधे को, हमारे बेटे और बेटी को हम संस्कार सुंदर ढंग से नहीं देंगे तो कौन देगा। माँ बाप बनना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों को सुंदर संस्कार देना, सुंदर घेरे में रखना, अच्छी राह बताना, ये बहुत कठिन काम है। और वो काम कौन करता है, ये माँ बाप करते हैं। तो मैं जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने जिनके पास बच्चे हैं, सब तपस्वी हैं, तपस्वी। हम भी वहीं से निकले हैं, हम भी वहीं से आए हैं। तो गृहस्थ जीवन एक क्या है, तपस्थली है। तो माँ बाप बनना बड़ी तपस्या का काम है। उससे भी बड़ी तपस्या है बच्चे जो हो गए हैं उनको संस्कारित करना, सुंदर संस्कारों से उनको शिक्षित और दीक्षित करना। ये कम बड़ी तपस्या नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। आप लोग अपने को कमजोर मत मानिए, आप लोग तपस्वी हैं। जो हम जैसे संतानों को, हम जैसे लोगों को, माने आप ही के यहाँ से हमको आना हुआ है। आप क्या देते हैं, फौजी देते हैं, कृषक देते हैं, साधु देते हैं, विद्वान देते हैं, डॉक्टर देते हैं, वकील देते हैं, सारी चीजें तो आप ही देते हैं। ये कहाँ से आते हैं, सब आपके यहाँ से आते हैं। इसलिए आपका बड़ा रोल है, हमारा उतना बड़ा रोल नहीं है जितना बड़ा आपका रोल है। आप बहुत ऊंचे दर्जे में हैं। इसलिए बच्चों को सुंदर संस्कार देकर क्या है, ये दुनिया के सेवक बनाइए। किसी भी रूप में साधु बनकर सेवा करे, फौजी बनकर सेवा करे, कृषक बनकर सेवा करे, डॉक्टर बनकर सेवा करे, चाहे किसी भी दिशा में सेवा करे, इनको ऐसा योग्य बनाइए। एक बात और है, डॉक्टर तो बहुत होते हैं, प्रोफेसर बहुत होते हैं, साधु भी बहुत होते हैं। इसके साथ साथ हमको क्या करना है, पहले अच्छा आदमी बनाना पड़ेगा। अच्छा आदमी बन जाएगा तो अच्छा प्रोफेसर बनेगा, अच्छा साधु बनेगा, अच्छा वकील बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा। अब इनको हम एक का एक हम क्या प्रोफेसर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, लेकिन अच्छा आदमी नहीं बनाए, तब क्या होगा, वो डॉक्टर है गलत ढंग से पैसा कमाएगा, वकील है गलत ढंग से पैसा कमाएगा। देखिए, है प्रोफेसर, है डॉक्टर, है साधु, लेकिन अच्छा आदमी नहीं है पहले। तो सबसे पहले नींव में क्या बनाना है, इनको अच्छा आदमी बनाना है। फिर उसी नींव से क्या बनेगा, आदमियत आ जाएगी, उसमें अच्छे संस्कार भर जाएंगे, अच्छे आचरण आ जाएंगे, अच्छे स्वभाव आ जाएंगे, तो क्या है, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे साधु बनेंगे, अच्छे महंत बनेंगे, अच्छे विद्वान बनेंगे। इसलिए आप लोगों का ये बड़ा काम है और इस काम को आप लेकर चलें तो कभी भी उगताइएगा मत। धैर्य पूर्वक बच्चों को अच्छा संस्कार दे देकर इनको ठोस बनाने की आवश्यकता है, ताकि कहीं भी जाएंगे बच्चे, किसी भी दिशा, जैसे लड़कियां हैं कहीं भी शादी होकर जाएं तो उस घर को प्रकाशित करें। बच्चे घर में हैं तो अपने घर को प्रकाशित करें। बूढ़े बुजुर्गों की बढ़िया सेवा करें, अपने मम्मी पापा की बढ़िया सेवा करें, आने जाने वाले अतिथियों की सेवा करें। ये सारे गुण इनमें आ जाएंगे। देखिए, ये हीरा क्या है, हीरा कुछ नहीं है, हीरा एक पत्थर है जिसको हमने मान लिया है कि बहुत कीमती। मान जाए आप भूखों मर रहे हैं,
और हीरे की पोटली लेकर आप जंगले जंगल भाग रहे हैं, अब भूख लगी है, तब क्या खाएंगे आप? हीरा खाएंगे? किसी घर में जाएंगे आप, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, वहां कहेंगे भाई हमको भूख लगी है, बहलाओ, भोजन दो, प्यास लगी है, पानी दो। हीरा काम आया? हीरा कुछ काम नहीं आया, और कभी काम नहीं आएगा हीरा। हाँ, हीरा का मूल्य है तो पैसा आप बदल लीजिए, उस पैसे से आप कुछ खरीद कर खा लीजिए। असली हीरा क्या है? आप हैं, ये बच्चे हैं, ये असली हीरे हैं। इसलिए इन हीरों को अच्छे संस्कारों से संस्कारित करना क्या है, हम जब गार्जियन हैं तो हम लोग का काम है। फिर देखेंगे कि हमारे हीरे कितने चमकदार होते हैं। ये बहुत चमकदार होते हैं, आपको प्रकाशित करेंगे कि जहाँ कहीं भी जाएंगे, कौन है भाई, किसका बेटा है भाई, अमुक का बेटा है भाई, वाह कितना अच्छा लड़का है। बेटी कहीं ब्याही है, पूछेंगे कहाँ से ब्याही गई, कि तो अमुक गांव से। एक इनकी बेटी है, अमुक की बेटी है। तो दोनों कुल को प्रकाश देने वाली होती है बेटी। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को अच्छी संगत में ले जाने का आप लोगों का अभ्यास है, और बच्चों का भी अभ्यास है। कम से कम जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर तक बच्चे बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब मेरी बातों को सुन रहे हैं तो समय आएगा यही बातें कालांतर में इनको याद होगी, याद आएगी, ताकि हम वहाँ गए थे तो एक साहब ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे, वो एक बात ही इनकी दिशा बदल सकती है। अब एक बात ही ऐसी है जो दिशा बदल देती है, बिगाड़ देती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। देखिए हमारे ज्ञानेश्वर साहब जी एक हैं, आप लोग कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं। इसलिए गुरु का महत्व होता है। गुरु ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, हमें एक एक बात को समझाने का काम करते हैं और अच्छी दिशा ले जाते हैं और अच्छे लोगों से मुलाकात कराते हैं, ताकि वहां से भी वो कुछ सीख सकें। अन्यथा इनका क्या काम है, यहाँ नहीं लाते तो भी चल जाता। लेकिन जानते हैं अच्छी जगह जाने से क्या है, ये जो नए नए बच्चे हैं अच्छी अच्छी चीज़ सीखेंगे, समझेंगे, ताकि अपने जीवन में एक कहीं भी रहेंगे वो सुखी और संतुष्ट होते रहेंगे। तो शिक्षा वो चीज़ है। इसलिए कहा है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिसिधाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। कहते हैं कि जिनको सदगुरु नहीं मिलते हैं, अच्छे गुरु नहीं मिलते हैं, वो क्या कहते हैं, व्याकुल होकर दसों दिशाओं में घूमते हैं।